माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन चालू करा लेते हैं। मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, ठीक है। आपके पास इससे लोअर वर्जन हो सकता है, इससे अपर वर्जन हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। आपके पास कोई भी वर्जन है, मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आप सभी वर्जन में बिल्कुल आसानी से काम कर सकेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स दी गई हैं। पहले से हमको रिकमेंड कराई गई है कि आप किस प्रकार की टेम्पलेट्स पे काम करना चाहते हैं। आप कुछ फीचर टेम्पलेट्स है, इस प्रकार की टेम्पलेट्स पे काम करना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल टेम्पलेट्स है आपके पास, या अदर कोई आप रिज्यूम बनाना है, कोई अपनी इनवॉइस तैयार करनी है, तो आप सर्च करके वो टेम्पलेट्स ले करके उसमें सिंपली एडिटिंग करके थोड़ा सा आप अपने लिए अच्छे इनवॉइस और रिज्यूम या किसी और प्रकार का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंक फाइल से बताएंगे, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करा लेते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने से पहले कि हमने उसको सीखना है, हमने ज़्यादा बारीकी पे नहीं जाना है, हमने उसमें काम करना है। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा तो आपको जो दिख रहा है इसको हम एक पेज कहते हैं। ये हमारे पास एक पेज आ गया। अब ये पेज कैसा है, इस पेज का साइज़ क्या है, हम इस पेज में कैसे काम करें, प्रिंट आउट कैसा आएगा, कैसे कैसे हम इसमें एडिट कर सकते हैं, अब वो सारी हमारी टेंशन बन जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको कैसा पेज चाहिए और हमारे पास क्या पेज ओपन है। तो हम सबसे पहले उस पेज की सेटिंग कर लेंगे। कुछ भी काम करने से पहले हमको पेज को सेट करना है। अब पेज बहुत सारे साइज़ के पेज होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेज होते हैं। A4 पेज आपने सुना होगा, A3, A2, A5, B5, B4 या लीगल या लेटर, बहुत सारे पेज होते हैं। तो उन सभी पेजेस के लिए देखो हम साथ साथ ऑप्शन भी बताते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ, वर्ड ने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे आप लेआउट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक ग्रुप, सबसे पहले पेज सेटअप ग्रुप, है ना। इस ग्रुप के अंदर देखो यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो हमको हमारे अकॉर्डिंग एक पेज यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे A5 पेज हमने लेना है या A5 हमने रोटेड पेज लेना है, A6 पेज लेना है, बहुत सारे पेजेस हैं। यदि आप इन सभी पेजेस के बारे में जानते हो तो वेरी गुड कि किस किस साइज़ के पेज होते हैं, वरना देखो इनके नीचे इन पेजेस के साइज़ भी लिखे हुए हैं। अब एक सवाल आता है कि हमने तो कुछ ख़ास पेज के ऊपर काम करना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। हमने कोई पेज काट लिए हैं और उस पेज के साइज़ पे हमने काम कराना है। तो देखो यहाँ से मोर पेजेस आपको मिल रहे हैं ना, यहाँ से हम यहाँ भी पेज चुन सकते हैं। सारे पेज लगभग आपको यहाँ भी मिलेंगे जो पेज वहाँ पे नज़र आ रहे थे ना, लेकिन हमको ये पेज नहीं चाहिए, हमको अपना साइज़ का पेज चाहिए। तो हम यहाँ से पेज का साइज़ सेट करा सकते हैं कि हमारे पास जो पेज है जिस पे हम काम करके प्रिंट लेना चाह रहे हैं उस पेज की विड्थ क्या है। आप स्केल से वो विड्थ माप लें। मान लीजिए मेरे पास 3 इंच विड्थ का पेज है, लगभग ये एक विजिटिंग कार्ड के जितना होता है विड्थ, है ना, या थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ है, 4 इंच की विड्थ है और पेज की हाइट 6 इंच के करीब है। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे लगभग उसी साइज़ का पेज बन जाएगा। अब इसमें आपने मार्जिन भी सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो 4 इंच का पेज है हमारे पास, लेकिन मार्जिन भी देखो 1-1 इंच का मार्जिन भी है। तो पेज कितना बचेगा वहाँ पे, 2 इंच का पेज बचेगा। इतने में ही आप लिख सकते हैं। तो मार्जिन सबसे पहले ज़रूरी है। तो मार्जिन के लिए मार्जिन सेट कराएंगे। देखो इसी में यहाँ पे मार्जिन भी मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ से मार्जिन नहीं ले रहे हैं तो पेज सेटअप के अंदर ही आपको देखो यहाँ भी मार्जिन मिल रहा है ना। यहाँ पे आके हम पेज का मार्जिन लेंगे। अभी हमको मार्जिन सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सैम्पल पैराग्राफ ले लेते हैं और सैम्पल पैराग्राफ काम को सीखने के लिए एक ट्रिक के जरिए हम लेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू रैन और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सैम्पल पैराग्राफ दे देगा, 1, 2, 3 जितने भी। यदि आप यहाँ पे लेना चाहें कि भाई मेरे को 5-5 सेंटेंस के 5 पैराग्राफ चाहिए, तो आप इस प्रकार से उसमें पैरामीटर भी ऐड करा सकते हैं और एंटर करा देंगे। देखो यहाँ पे 5-5 सेंटेंस के 5 पैराग्राफ हमारे पास आ गए। अब आपको यहाँ पे मार्जिन अच्छे से नज़र आ रहा होगा, है ना, जो खाली पेज बच गया मार्जिन का। अब मार्जिन सेट कराने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे इस जगह पे रूलर पे, तो देखो यहाँ पे ये इस प्रकार का एरो मिल रहा है, ये दिखा रहा है लेफ्ट मार्जिन। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, माउस से होल्ड करके रखेंगे और इस प्रकार से भी मार्जिन हम सेट करा सकते हैं। कम कराना है या ज़्यादा कराना है, वापस Ctrl+Z करा देता हूँ। इसी प्रकार राइट साइड से भी हमारे पास यहाँ पे मार्जिन है। ध्यान रहे यहाँ पे जो आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, राइट इंडेंट
और इधर दिख रहा होगा लेफ़्ट इंडेंट के लिए, और टैब के लिए भी आपको नज़र आ रहा होगा ना। ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट का है, यानी कि टैब के लिए। इनको नहीं खिसकाना है। कब तक? जब तक मैं ना बताऊं। तो वीडियो देखते रहिए। यदि आपको मार्जिन ही चाहिए तो सिर्फ मार्जिन को ही पकड़ें, ये एरो जो बनेगा। ऐसे ही अप डाउन के मार्जिन के लिए यहाँ पे देखो ये एरो बन रहा है। हम यहाँ से पेज के टॉप और बॉटम का मार्जिन सेट करा सकते हैं। और यदि ऑप्शन से देखें तो मार्जिन के अंदर से हमको यहाँ भी मिल जाएगा, नैरो मार्जिन लेना है 0.5 का, या मॉडरेट मार्जिन लेना है, वाइड मार्जिन लेना है, मिरर्ड मार्जिन का यूज़ करना है, या कस्टम मार्जिन। देखो यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे आ जाते हैं। सबसे पहले कस्टम मार्जिन के अंदर हमको टॉप से कितना मार्जिन चाहिए वो मार्जिन हम सेट करा लें, बॉटम से, लेफ़्ट से या राइट से। इसके अलावा एक मार्जिन और होता है, जब यदि हमने कोई बुक टाइप करी है और उसको हमने बाइंड भी कराना है तो बुक की बाइंडिंग में भी कुछ स्पेस पेज का चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो उस मार्जिन को भी हमने यदि लेकर चलना है तभी हम यहाँ से गटर मार्जिन यूज़ करेंगे। अभी देखो पेज पे हमारे पास चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन है। अब मैं यहाँ से आधा इंच का गटर मार्जिन यूज़ कराता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आधा इंच का गटर मार्जिन। तो देखो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा गटर मार्जिन हो गया, जहाँ से हम पेज को बाइंड कराएंगे। ये हमने लेफ़्ट से बाइंड कराना है या टॉप से बाइंडिंग करानी है, तब देखो यहाँ पे गटर पोजीशन भी दी हुई है। लेफ़्ट से या टॉप से हम वो पोजीशन सेट करा सकते हैं बाइंडिंग की। तो बाइंडिंग होने के बाद जो स्पेस बचेगा हमारा पेज का, चारों साइड का मार्जिन वो इक्वल बचता है, राइट। तो इसको मैं फ़िलहाल 0 ही करा देता हूँ, कोई मार्जिन हम नहीं लेते फ़िलहाल गटर का मार्जिन, और ओके करा देते हैं। तो हमारे पास ये पेज का मार्जिन सेट हो गया। पेज का मार्जिन सेट होने के बाद एक चीज़ और आती है कि हमने जो पेज बनाना है, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, वो हमारा खड़े पेज पे आएगा या आड़े पेज पे आएगा। बिल्कुल सही, हमने पेज का ओरिएंटेशन भी तय कर लेना है कुछ भी काम करने से पहले। तो उसके लिए भी देखो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है आपके पास, है ना। यहाँ पे जाएंगे और 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं, या तो हमने पोर्ट्रेट पेज बनाना है या लैंडस्केप बनाना है। पोर्ट्रेट पेज में पेज इसे खड़े साइड में आएगा और लैंडस्केप के अंदर आड़ा पेज आएगा। तो पेज हमारा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। जिस पेज के ऊपर आपने जितने मार्जिन के साथ जिस साइज़ पे काम करना है या प्रिंट लेना है, वो साइज़ हमारा तय हो गया। इसके अलावा भी कुछ सेटिंग है जो कभी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे हमने 2 कॉलम्स में राइटिंग करनी है। अभी ये कॉलम की राइटिंग है, सिंगल कॉलम राइटिंग कहलाती है। 2 कॉलम्स के लिए हम यहाँ से जाएंगे, कॉलम के अंदर 2 कॉलम राइटिंग कर लेंगे। 3 कॉलम की चाहिए, 3 कॉलम राइटिंग कर लेंगे। देखो 3 कॉलम की राइटिंग होगी। हमारे पास डॉक्यूमेंट इतना था कि 2 कॉलम में ही ख़त्म हो गया। यहाँ से मैं कुछ पैराग्राफ को और कॉपी कराता हूँ और नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कराऊंगा, तो देखो यहाँ से तीसरा कॉलम भी स्टार्ट हो जाता है। तो कॉलम राइटिंग ले सकते हैं। लेफ़्ट से एक कॉलम चाहिए, लेफ़्ट से कॉलम ले सकते हैं। राइट से कॉलम चाहिए, राइट से कॉलम ले सकते हैं। इसके अलावा और भी हमको कॉलम्स चाहिए, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो मोर कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 3, 4, 5 जितने कॉलम डालेंगे उतने ही कॉलम हम यहाँ पे ऐड करा पाएंगे। देखो राइट। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कराता हूँ और ये राइटिंग मैं सिंगल कॉलम ही करता हूँ। अब क्या होता है कि देखो मेरे पास यहाँ पे एक पेज है। नीचे स्टेटस बार के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा पेज 1 of 1, और इसके अंदर मैंने 472 वर्ड टाइप किए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पैराग्राफ डिलीट करा देता हूँ। मेरे पास इतना ही काम है फर्स्ट पेज के अंदर। इसके बाद मैंने सेकंड पेज में काम करना है। तब आपको ऐसे एंटर 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 प्रेस करके यू नेक्स्ट पेज में नहीं जाना है। तब हमने एक नया पेज इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आपने पेज इंसर्ट कराना है इस पेज से अबाउ, तो हमारे पास वो ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट के अंदर, देखो एक ब्लैंक पेज का। या फिर आपने इसके बाद एक पेज लेना है, तब हम यूज़ करेंगे पेज ब्रेक का। देखो यहाँ पे पेज ब्रेक है, आप यहाँ से क्लिक करा सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। मैं कंट्रोल प्लस एंटर दबाता हूँ तो देखो एक नया पेज हमारे पास आ जाता है, यानी कि ये पेज ब्रेक हो जाता है। यहाँ से इस पोजीशन से हमारा पेज टूट गया और हम सेकंड पेज में आ गए। तो डायरेक्ट जंप करके हम दूसरा पेज भी ले सकते हैं, है ना। अब हमने पेज भी ले लिए 2, अच्छा सा काम भी कर लिया, सारी पेज की फॉर्मेटिंग हो गई, हमारी सारी डिज़ाइनिंग हो गई। यहाँ पे ये छोटे छोटे ऑप्शन है, ये हम नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ वर्ड में फुल्ली काम करना बता रहे हैं। तो हमने टाइप कर लिया, हमारा डॉक्यूमेंट्स तैयार है। अब हमने उसकी फॉर्मेटिंग करानी है। फॉर्मेटिंग के लिए पहले तो हमने उसका अलाइनमेंट चेक करना है। मार्जिन तो हमारा ठीक है, अलाइनमेंट हमने उसका लेफ़्ट से रखना है या अलाइनमेंट हमने उसका राइट से रखना है। तो ये भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम होम में जाकर देखते हैं। तो होम में आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के 4 ऑप्शन मिलेंगे। कंट्रोल L फॉर लेफ़्ट अलाइन फिलहाल है हमारा,
कंट्रोल R फॉर राइट अलाइन, कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइन देखो यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है। या फिर जस्टिफाई करना है हमने तो कंट्रोल के साथ J प्रेस करा देंगे तो जस्टिफाई के अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है दोनों तरफ से वो बराबर बराबर अलाइन हो जाता है। अलाइनमेंट भी हमने कर लिया, हम लेफ्ट से ही रखते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिस्ट भी तैयार करनी है कि इस पैराग्राफ के बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है कुछ नाम की या कुछ प्रोडक्ट्स की। तो उस लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं या फिर अनऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट मतलब हमने उसको बुलेट्स में बनाना है तो सेलेक्ट कराएंगे और यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ बुलेट्स हैं, हमने किस प्रकार की बुलेट लगानी है वो बुलेट्स यहाँ से अब लगा सकते हैं। या फिर नंबर यूज़ करने हमने तो हम नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कराएंगे कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो ऑटोमेटिक 6 नंबर आ रहा है ना। फिर आगे जाएंगे 7 आ रहा है, एंटर प्रेस करके जाएंगे। ज़्यादा ज़बरदस्ती छेड़खानी ना करेंगे तो ये बढ़िया तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ से हमको 7 नंबर नहीं चाहिए तो हम फिर से एक बार एंटर प्रेस करा देंगे, 7 नंबर अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब हमने इस लिस्ट की भी एक और सब लिस्ट तैयार करनी है। जैसे मान लो मैंने 2 नंबर के पार्टीशन बनाने हैं A और B, तो यहाँ लास्ट में आके एंटर प्रेस करेंगे, एक बार बैक स्पेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे टाइप कर दें, हम मान लो A से लेना चाहें A ब्रैकेट क्लोज और स्पेस और यहाँ भी हम लिखना शुरू कर देंगे तो ये इसकी सब लिस्ट तैयार होनी शुरू हो जाएगी। अब इसकी और अदर फॉर्मेटिंग बच जाती है कि हमने इन पैराग्राफ्स को या सभी लाइनों को हमने खुला खुला लिखना है तो हम लाइन स्पेस का यूज़ करा सकते हैं, 1.25 लाइन का, 1.5 लाइन का, 2 लाइन का। ऐसे हम अलग अलग से लाइन स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। साथ में हमने इस करैक्टर को बोल्ड कराना है तो देखो हम सेलेक्ट कराते हैं करैक्टर को, हमने इस प्रकार से सेलेक्ट कराया तो क्या होता है इस स्थिति में हम सेलेक्ट करा रहे हैं तो या तो यहाँ पे कई बार छूट जाता है या फिर थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो उससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड ही होता है। हम चाहें कि कम टाइम स्पेंड करें तब ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप कीबोर्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो माउस से कर लें, माउस से हम उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक यूज़ करेंगे तो देखो वो पूरा वर्ड एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। या फिर हम 3 बार क्लिक कर दें इस पैराग्राफ पे कहीं भी तो वो पूरा पैराग्राफ एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। तो माउस से भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर लेंगे। हमारे पास सारे शॉर्टकट्स हैं, हमने इस लाइन को आखिर तक सेलेक्ट कराना है तो लाइन के शुरू में आ गए, हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस कर देंगे तो देखो एंड तक लाइन सेलेक्ट हो गई। या फिर एंड में आकर के हम शिफ्ट के साथ होम की प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से तो ये लाइन शुरू तक सेलेक्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, बाद में बताऊँगा लास्ट में सारे, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी शॉर्टकट की लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने जैसे इस वर्ड को सेलेक्ट करा लिया, इसको हमने बोल्ड करा लिया, कलर बना दिया और इसको हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दिया। हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वो हमारा तैयार होता जा रहा है। अब इसी सेम फॉर्मेटिंग हमने किसी दूसरे वर्ड की भी करनी है, तब फिर से हमने वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट कराना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट पेंटर का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और जिस भी वर्ड की हमने फॉर्मेटिंग करनी है उसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो सेम फॉर्मेटिंग हमारे उस वर्ड की हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आपने मल्टीपल वर्ड की फॉर्मेटिंग एज इट इज़ करनी है तब देखो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कराएंगे और जो फॉर्मेट पेंटर है इसके ऊपर डबल क्लिक यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे आके हमने इसको बोल्ड कराना है, इसको वही फॉर्मेट करनी है, ऐसे क्लिक करते रहेंगे। जिस पे हमने फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है क्लिक कराते रहेंगे। जैसे काम ख़त्म हो गया यहाँ पे वापस से क्लिक कर देंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं से आपने किसी वर्ड को कॉपी कराना है तो डबल क्लिक किया आपने तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप सिंपली इसको कंट्रोल C कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने मल्टीपल वर्ड को इसी प्रकार कहीं कहीं से कॉपी करके एक जगह पेस्ट कराना है, लिस्ट बनानी है, तब हमने एक को सेलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कर लेंगे, उसको प्रेस रखेंगे और दूसरे वर्ड पे डबल क्लिक यूज़ करेंगे, फिर तीसरे पे डबल क्लिक यूज़ करेंगे। ऐसे जितने भी आपने वर्ड एक बार में कॉपी करने हैं उनको ऐसे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और जहाँ भी आपने पेस्ट कराना है वहाँ पे आके पेस्ट करा देंगे तो एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। किसी भी वर्ड को हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या सेंटर लाइन करना है, वो सारी शॉर्ट की आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप बोल्ड के लिए यहाँ पे जाओगे तो देखोगे कंट्रोल B फॉर बोल्ड, यहाँ से इटैलिक करेंगे कंट्रोल I फॉर इटैलिक, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन। अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी करना चाहें
तो लेआउट के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप लोअर वर्जन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पेज, कलर, बॉर्डर और वाटर मार्क के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। लेकिन अपर वर्जन में आप यहाँ पे देखोगे तो एक डिज़ाइन टैब और मिल जाएगा आपको। डिज़ाइन टैब के अंदर वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं अलग से, है ना, वाटर मार्क के लिए, पेज कलर के लिए और बॉर्डर के लिए। पेज कलर हम कैसे कैसे ले सकते हैं? एक तो सिंपल पेज कलर, हम यहाँ से कोई भी पेज कलर यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर मोर कलर में जाके हम मोर कलर ले सकते हैं। हमको सिंपल नहीं करना है पेज कलर, हमने कुछ हटके करना है, तो हम उसके लिए इफ़ेक्ट पे चले जाएंगे और फिल इफ़ेक्ट के अंदर देखो हमारे पास पहले तो मिल रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में वन कलर में हम जो भी कलर चुनेंगे उस कलर से हमारा एक ग्रेडियंट इफेक्ट तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप वर्टिकल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, डायगोनल अप या डाउन या फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, आपको यहाँ पे सैंपल नज़र आ जाएगा। इसी को आप 2 कलर में भी यूज़ करा सकते हैं। हम दूसरा कलर लेंगे तो 2 कलर पे सेट करेंगे यहाँ पे, और दूसरा कलर हम यूज़ कर लेते हैं ग्रीन कलर, तो वही सारे इफ़ेक्ट हमारे पास अब 2 कलर से बन जाएंगे। कुछ पहले से बने हुए हैं, प्रीसेट कलर जिनको बोलते हैं, ये वर्ड ने पहले बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिलेंगे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इनमें से। मान लीजिए मैं गोल्ड का यूज़ करूँ तो देखो गोल्ड के पहले से ये रेडीमेड हैं, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते। इनकी खाली स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमने इसको वर्टिकल लगाना है या हॉरिजॉन्टल लगाना है या डायगोनल लगाना है। इसके बाद पेज की स्टाइल आती है हमारे पास टेक्सचर। यदि हमने वहाँ पे यूज़ करना है तो एक अच्छा सा टेक्सचर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ओके कर लेंगे, देखो उसी प्रकार का टेक्सचर हमारे पेज पे आ जाएगा। ऐसी चीज़ें कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई अच्छा सा एक लेटर पैड तैयार करना है ना। बाकी इसके अलावा और भी इफेक्ट है हमारे पास पेज कलर के अंदर। हम पैटर्न अपना तैयार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास पैटर्न का है। पैटर्न बहुत सारे बने हुए हैं, कोई भी पैटर्न यूज़ कर लें। इसमें हम बैकग्राउंड कलर क्या देना चाह रहे हैं वो बैकग्राउंड कलर अपना ले लें। 4 कलर जो सा यूज़ करना चाहते हैं 4 कलर यूज़ कर सकते हैं कि भी हमने ग्रीन के ऊपर इस प्रकार के ब्लू से पैटर्न तैयार करना है, और वो पैटर्न अभी यहाँ से चुन के और अपने पेज पे अप्लाई कर लेंगे। पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर आपके पास पड़ी हो हम सेलेक्ट करा लेंगे पिक्चर को अपने सिस्टम में से। हमने फ्रॉम फाइल पे कर लेना है और यहाँ से जो भी पिक्चर हम लगाना चाहें वो पिक्चर यहाँ से चुन सकते हैं। इंसर्ट नहीं करेंगे, हम कैंसिल करा देते हैं और इसको भी हम कैंसिल करा देते हैं और पेज कलर को नो कलर करके पहले जैसा कर लेते हैं। अब वाटर मार्क आपने बहुत देखे होंगे कि हमने टेक्स्ट वाटर मार्क लगाना है, पिक्चर वाटर मार्क लगाना है, तो टेक्स्ट वाटर मार्क के सैंपल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। या फिर कस्टम वाटर मार्क में जा कर के हम यहाँ से ये टेक्स्ट वाटर मार्क चुनेंगे। ठीक है, टेक्स्ट वाटर मार्क के अंदर क्या टेक्स्ट ले रहे हैं भाई, हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर। क्या ये टेक्स्ट हमने लिया, इसका कलर क्या दे रहे हैं वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। फ़ॉन्ट चुन सकते हैं, कलर हमने लेना है तो हम कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर कौन सा लेना है। साइज़ ऑटो रख लेते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई और साइज़ रखना चाहें तो वो साइज़ ले सकते हैं। 2 लेआउट होते हैं इसके टेक्स्ट वाटर मार्क के, एक तो डायगोनल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। डायगोनल के अंदर आपका टेक्स्ट वाटर मार्क इस प्रकार से यहाँ पे आएगा और हॉरिजॉन्टल में सीधा आएगा। तो डायगोनल पे रख के इसको हम ओके करा लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है आपको वाटर मार्क। ये जितने भी पेज होंगे उन सभी पेजेस पे ये वाटर मार्क आएगा। थोड़ा सा इसको और डार्क दिखाना चाहते हैं तब हम फिर से चले जाएंगे वाटर मार्क के ऊपर, वही कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ पे इस बार हम कलर चेंज हो गया, कलर तो यही रखेंगे और इसको सेमी ट्रांसपेरेंसी को इसको ऑफ करा देंगे। अब अप्लाई करते हैं तो देखो ये थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा, इसको ऑन रखेंगे तो ये हल्का हो जाएगा। और टेक्स्ट वाटर मार्क ही नहीं, हम यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। कोई भी पिक्चर अपने सेलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में, जो भी हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है वो पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर मैंने उठाई और इसको अप्लाई कर देंगे तो देखो ये वाटर मार्क देखो थोड़ा सा छोटा आ रहा है। ध्यान रहे कि पेज हमारा कैसा है उसी प्रकार की पिक्चर उठाएं। इसको हम एडजस्ट करना चाहें, भाई फालतू की पिक्चर कटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे पेज को कवर कर ले तो हम यहाँ से इसकी स्केल जो ऑटो है इस स्केल को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कितना बढ़ाना रखना चाहते हैं, और अप्लाई करेंगे तो देखो पूरे पेज को कवर कर लेती है। थोड़ी सी डार्क पिक्चर चाहिए ये तो इसका भी वॉश आउट हम हटा देंगे, अप्लाई कर देंगे, थोड़ी सी डार्क पिक्चर नज़र आएगी। नहीं चाहिए तो नो वाटर मार्क पे करके ओके करा देंगे। पेज बॉर्डर भी हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। पेज बॉर्डर के अंदर आपको
कोई लाइनों से आपको बॉर्डर बनाना है तो देखो बहुत सारी लाइन है, अलग अलग स्टाइल की लाइन है, आप कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। मैं मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन उठा लेता हूँ। इस लाइनों का इनका कलर हमने क्या रखना है, वो कलर हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लाइन का, लाइन की विड्थ कम ज़्यादा करा सकते हैं। कहाँ पे लगाना है हमने, पूरे डॉक्यूमेंट्स पे, दिस सेक्शन पे, या फिर फर्स्ट पेज ओनली। सिर्फ फर्स्ट पेज पे लगाना चाहेंगे तो बॉर्डर फर्स्ट पेज पे लगेगा। वूल डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स में सभी पेजेस पे लग जाएगा। या फिर सेक्शन वाइज हम सेक्शन बना के लगाना चाहें कि भाई पहले तीसरे चौथे पेज पे या पहले 2 पेज पे अलग बॉर्डर लगे, तीसरे चौथे पेज पे अलग बॉर्डर लगे, तब हम सेक्शन ब्रेक कर लेंगे। और सेक्शन ब्रेक कहाँ से करेंगे ये मैं अभी बताता हूँ। पहले हम वूल पेज पे ये बॉर्डर लगा देते हैं तो देखोगे सब जगह आपका बॉर्डर लग गया। या फिर आप लाइन नहीं लगाना चाह रहे हैं, कोई आर्ट लेना चाह रहे हैं, अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करना चाह रहे हैं, तब उसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ आर्ट भी दी गई है। आप इनमें से कोई भी आर्ट चुन सकते हैं अपने पेज का बॉर्डर बनाने के लिए। हम ये आर्ट चुने, ये कितनी आर्ट कैसी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी चाहिए हमको लाइनों की, तो यहाँ से देखो विड्थ हम कम ज़्यादा करके और अप्लाई करेंगे इसको, देन देखो उसी प्रकार का बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं सेक्शन बनाना बताता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक ही पेज है। सेक्शन के लिए वापस से हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ हमने देखा, ये कहा था कि कुछ छोटे छोटे ऑप्शन ये करके देख लेना। इन ऑप्शन में जो पहले ऑप्शन जो आपका मिल रहा है, ये पहले तो इसमें पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि आपने टाइपिंग कॉलम्स में की हुई है तो हम कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं साथ में, कि हमको पेज ब्रेक नहीं, बीच में कहीं से कॉलम को ब्रेक कराना है तो कॉलम ब्रेक यूज़ कर लेंगे, टेक्स्ट रैपिंग यूज़ कर लेंगे। या फिर यहाँ पे देखो हमने पेज ब्रेक के साथ साथ सेक्शन भी ब्रेक कराना है, तब हम ये नेक्स्ट पेज का यूज़ करेंगे। इसमें पेज ब्रेक तो होगा ही, साथ में वो सेक्शन भी नया क्रिएट हो जाएगा। या फिर हमने सिर्फ सेक्शन ही दूसरा लेना है, तब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखो मेरे पास एक ही पेज है। फिलहाल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पेज ब्रेक भी करता हूँ और सेक्शन भी नया बना देते हैं। तो दोनों ऑप्शन हम यही चुन लेंगे। यहाँ से पेज ब्रेक के साथ साथ एक सेक्शन भी नया बन जाता है। अब मैं चाहूँ इस सेक्शन पे दूसरा बॉर्डर लगाना चाहूँ, तब हम फिर से डिज़ाइन में जाके और पेज बॉर्डर के अंदर से इस बार हम दूसरा बॉर्डर ले लेते हैं। इसका भी मैं साइज़ थोड़ा सा कमी कर देता हूँ और इसके अंदर हम करेंगे दिस सेक्शन। जिस सेक्शन पे हमारी कर्सर पोजीशन होगी उस सेक्शन पे ये वाला बॉर्डर लग जाएगा। ओके कर देंगे। देखो इस सेक्शन पे हमारा ये बॉर्डर लग गया और इससे पहले वाले सेक्शन पे हमारा ये बॉर्डर लगा हुआ था। हो गया, हमारी कंप्लीट फॉर्मेटिंग होगी। अब हमने इसका प्रिंट आउट लेना है। तो प्रिंट आउट के लिए अब आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कैसा प्रिंट आएगा, क्योंकि हमने पहले ही पेज को सेट कर लिया है। हमने किस साइज़ के पेज पे ये डॉक्यूमेंट बनाया है और अपने प्रिंटर में वही कागज़ लगाएंगे उसी साइज़ के, तो ये बेटर प्रिंट आएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करा सकते हैं। उसके लिए हम फाइल के अंदर जाएंगे या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आपको ये प्रिंट प्रीव्यू भी नज़र आएगा कि आपका प्रिंट कैसा आने वाला है। अगर सही नहीं आ रहा है तो आप फिर से पेज सेट करेंगे और पेज सेटअप के अंदर जैसे ही हम यहाँ से पेज सेटअप में जाएंगे तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे आप मार्जिन सेट करें, पेपर कौन सा लेना है वो पेपर सेट कर लें और लेआउट सेट कर लें उसका। तो ये हम सबसे पहले यही चीज़ हमने सीखी थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले हमने सबसे पहले अपना पेज ही सेट करना है। अब वर्ड में दूसरा काम और आता है, वो आता है टैबुलर फॉर्म के अंदर। देखो मैंने फिर से नया ब्लैंक पेज ले लिया है। अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ के रूप में काम नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम काम करेंगे टैबुलर फॉर्म में, यानी कि हमने टेबल्स में काम करना है यहाँ पे। तो इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखो टेबल का ऑप्शन, काफ़ी बड़ा ऑप्शन है, ग्रुप छोटा सा नज़र आ रहा है। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक आती है टेबल इंसर्ट कराने की। हम अपने कीबोर्ड से प्लस दबाएंगे, ये एक कॉलम ब्रेक का साइन हो गया। यहाँ से हमने कॉलम की लाइन बनानी है, कितना बड़ा कॉलम चाहिए उतना ही हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, फिर से प्लस, फिर से माइनस। ये हमारे कॉलम के साइज़ को तय करेगा माइनस के कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े हमको कॉलम चाहिए, और लास्ट में हम फिर से प्लस यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो टेबल की हमारी पहली रो इंसर्ट हो गई है। अब इसमें काम करते जाएंगे, टैब से आगे चलेंगे और चलते जाएंगे टैब से, तो देखो यहाँ पे नई नई रो इंसर्ट होती चली जाती है, राइट। दूसरा तरीका, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, टेबल के अंदर जाएंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको कुछ चेक बने हुए से मिलेंगे। हम जितने चेक यहाँ पे ओवर करेंगे माउस से इसके ऊपर, तो उतनी ही बड़ी टेबल आपको यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। हम एक टेबल यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे क्लिक कर देंगे टेबल रेडी। तीसरा ऑप्शन, वापस से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, और यहाँ पे मिल रहा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर
कितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम भरेंगे, कितनी रो हमने लेनी है उतनी रो भरेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे उतने ही कॉलम रो की हमारे पास टेबल इंसर्ट होगी। यहाँ पे मैं कुछ डेटा, हमारे पास जितना भी डेटा है मैं यहाँ पे फिल करा लेता हूँ कुछ डेटा। देखो मैं टैब से आगे जा रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, फिर टैब से आगे जा रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, है ना। वापस आना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो हम एक एक स्टेप वापस आएंगे, और ओनली टैब से जाएंगे तो एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे। ठीक है, फिर से हम टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने टैब प्रेस नहीं करना है, जैसे हमने टैब दबाया तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। हमने बाहर आना है टेबल से तो एरो की से बाहर आएंगे, ना कि एंटर से। एंटर से बाहर आएंगे तो उसी रो के अंदर या उसी सेल के अंदर दूसरी रो बनती चली जाएंगी और रो का साइज़ हमारा बढ़ जाएगा। तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल्स में काम करते वक्त बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। नहीं तो एक बार हमारी टेबल यदि गड़बड़ हुई तो फिर गड़बड़ होती चली जाती है। अभी बीच में हमको मान लीजिए यहाँ पे एक रो इंसर्ट करानी है, हम एक डेटा यहाँ पे एंटर कराना भूल गए, तो देखो सिंपल इधर आएंगे, है ना, लास्ट में इस रो के, और यहाँ पे आके एंटर प्रेस करा देंगे तो एक रो उसके नीचे इंसर्ट हो जाती है। वापस कराता हूँ मैं इसको अंडू, कि जहाँ पे हमारी कर्सर पोजीशन है हमने उसके अबाउ एक रो इंसर्ट करानी है या उसके बिलो, तब लेआउट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ये तब आएगा नज़र जब आप टेबल के ऊपर रहेंगे। कहीं भी टेबल के अंदर से हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट के अंदर आपको यहाँ मिल जाएंगे, हमने इंसर्ट रो अबाउ या इंसर्ट रो बिलो, या एक कॉलम चाहिए हमको लेफ्ट में या राइट में, कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, या किसी रो या कॉलम को डिलीट कराना है पर्टिकुलर जिसके ऊपर हम है उसको डिलीट कराने के लिए हम यहाँ से डिलीट कराएंगे, और ऑल ओवर टेबल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब टेबल के ऊपर भी आपको 2-3 बटन से नज़र आएंगे देखने के लिए। देखो तो यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं मूविंग हैंडल, या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल एक बार में सिलेक्ट भी हो जाती है, और इसी हैंडल को पकड़ के मूव भी करा सकते हैं। और टेबल को रिसाइज कराना होगा तो ये इसका साइज हैंडल है, इसको क्लिक करा के हम टेबल को रिसाइज करा सकते हैं। इस प्रकार से हमने रिसाइज करा लिया। और टेबल को फिट कराना है, फिट नहीं हो पा रही है तो कैसे फिट कराना है, हमने जितना कंटेंट लिखा हुआ है कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट कराना है। तब टेबल को सेलेक्ट करेंगे हम, और लेआउट के अंदर ही आपको मिलेगा देखो ऑटो फिट का ऑप्शन। ऑटो फिट के अंदर से हम इसको कर देंगे फिट टू कंटेंट, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी। या फिर हमने इसको पेज पे फिट कराना है पूरी विंडो पे, देन ऑटो फिट एंड फिट टू विंडो। अब ये विंडो से फिट हो जाएगी। बाकी डिज़ाइनिंग का मैं इसको आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, डिज़ाइनिंग आपके पास डिज़ाइन के अंदर मिलेगा। जैसा मर्जी आप टेबल का डिज़ाइन ले सकते हैं, यहाँ से जैसा मर्जी डिज़ाइन ले सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। यदि नहीं है तो हम अपना क्रिएट कर सकते हैं मॉडिफाई टेबल, या फिर न्यू टेबल स्टाइल के अंदर जाके हम अपनी एक टेबल का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी सारा आप सिंगल कलर से बॉर्डर कैसा लेना चाह रहे हैं, बॉर्डर की लाइनें कैसे लेना चाह रहे हैं, लाइनों का कलर कैसा ले रहे हैं, ये सब आप यहाँ से डिज़ाइन खुद करके देखें। मैं सिर्फ काम का तरीका आपको बताऊँगा, राइट। लेआउट में ही चलते हैं, बल्कि इसको हम नॉर्मल टेबल कर लेते हैं, वरना यहाँ पे नज़र नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे काम करना है। ये रो मान लीजिए टॉप में है ना, अगर टॉप में नहीं है तो हमने इसको टॉप में ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे टॉप में, हम इस रो के ऊपर आएंगे, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो दबाएंगे, तो देखो जितनी बार भी दबाएंगे ये रो ऊपर चलती चली जाएगी, टॉप में पहुंच गई। ऐसे ही किसी रो को आप मूव करा सकते हैं अप या डाउन में। टॉप रो को हमने हेडिंग रो बना दिया, इसमें हम कोई भी अपनी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, इसको बोल्ड कर लें या ना करें वो आपकी इच्छा है। हालांकि फॉर्मेटिंग जितनी अच्छी रहेगी आपका डॉक्यूमेंट देखने में भी उतना ही सुथरा लगेगा। अब टेबल है, हमने टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ से हमने आधी टेबल को अलग कराना है, वो टेबल अलग रखनी है, ये टेबल अलग रखनी है। तो उतनी टेबल को हम सेलेक्ट कराएंगे, अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करा देंगे तो टेबल स्प्लिट हो जाती है। या फिर वापस से ऑल्ट शिफ्ट अप एरो करेंगे तो दूसरी टेबल पहले वाली में जुड़ जाती है। अब यदि हमने यहाँ पे इसको नीचे स्प्लिट करा दिया और देखा कि हमने ये एक रो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्प्लिट करा के ले आए, तो इसी रो पे रहना है और ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो दबा देना है, तो ये ऊपर वाली टेबल में जाके जुड़ जाएगी। इसमें किन्हीं भी हम 2 सेलों को मर्ज करा सकते हैं। हमने इन 2 या 2 से ज़्यादा सेल को इकट्ठा करना है, तब हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर लेंगे। या फिर किसी एक सेल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कराना है,
उसमें हमने 2 कॉलम बनाने हैं या 2 रो बनानी है या 3 कॉलम बनाने हैं या 3 रो बनानी है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। तो हम उसी सेल पे रहेंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे कॉलम 2 चाहिए और रो 1 चाहिए, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉलम 2 हो जाएंगे इसके अंदर और रो ये सिंगल ही रहेगी। यदि हमने 2 रो बनानी है, जैसे इसके अंदर अब हम 2 रो बनाना चाहें, कॉलम ये पूरा बड़ा एक ही रहे, तब स्प्लिट सेल में जाके हम यहाँ पे तो कर देंगे कॉलम एक ही रहे और रो हम बढ़ा देंगे कि रो इसमें 2 बन जाएँ। ओके करा देंगे तो उसके अंदर देखो रो 2 बन जाएंगी। कंप्लीट रो की हाइट या विड्थ हम यहाँ से आराम से उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कम करा सकते हैं। सभी कॉलम्स की विड्थ कितनी रखनी है हमने, वो विड्थ कम ज़्यादा हम यहाँ पे रख सकते हैं। फ़िलहाल इसकी विड्थ ये हमारी गड़बड़ हो गई टेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे मर्ज किया हुआ था, है ना, तो इसकी विड्थ सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इसको मैं वापस करा देता हूँ, इस टेबल को डिलीट करा देते। ये टेबल हमने ज़्यादा बिगाड़ दी, तो इस तरीके से हम ना बिगाड़ें, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी से। एक रो को हमने बोल्ड करा लिया और बहुत सारी रो हमने अब इंसर्ट करानी है। तो देखो हमने एक रो इंसर्ट कराई स्पीड से, अब और रो चाहिए। तो जो लास्ट कमांड हमने चलाई है, हमने क्या चलाई है, हमने एक रो इंसर्ट करी है और इसी को बार बार रिपीट कराना है। तो कीबोर्ड से F4 दबाएंगे हम और दबाते चले जाएंगे, तो आप देखोगे एक एक रो नीचे इंसर्ट होती चली जाएगी हमारे पास, है ना। तो जरूरी नहीं रो इंसर्ट होगी, जो भी हमने कमांड लास्ट में यूज़ करी है और F4 को दबाए रखेंगे तो ये रो हमारी बहुत सारी संख्या में इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ऐसे बहुत सारे पेज हमारे पास बने हैं टेबल के अंदर, और ये है हमारे पास एक हेडिंग रो। ये हेडिंग रो हमारे पास सभी पेजेस में आनी चाहिए। तब जिस भी रो को आपने हेडिंग रो बनाना है, उस रो को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट के अंदर हम देखेंगे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट हेडर रो, और इसको हमने सेलेक्ट करा देना है। बस इसके बाद आप देखोगे आपके पास जितने भी पेजेस होंगे, सभी पेजेस में ये हेडर रो रिपीट होती चली जाएगी। तो आप टेबल में भी अच्छे से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमने ऐसा काम करना है जो हमको बल्क में करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, हमने किसी को इन्विटेशन लेटर भेजने हैं और बहुत सारे एड्रेस पे भेजने हैं, हमने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, या हमने बच्चों के आई कार्ड बनाने हैं, या एम्प्लॉय के आई कार्ड तैयार करने हैं, तो इस प्रकार का काम जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो मैनुअली करने पे बहुत उबाऊ और बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाला काम होता है, इस प्रकार के काम को हम मिनटों में कैसे निपटा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो ऑप्शन बहुत काम का है। देखो उसके लिए आपके पास एक रिसिपेंट लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि रिसिपेंट लिस्ट तो और होनी क्या चाहिए, जब यदि आप काम कर रहे हैं कहीं भी ऑफिस के अंदर, तो कोई भी रिसिपेंट या स्टूडेंट की लिस्ट तो आपके पास होगी। अब हम यहाँ पे एक लेटर टाइप कर लेते हैं, और लेटर टाइप करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे सैम्पल पैराग्राफ का यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए। आपने ये लेटर टाइप कर लिया और ये अब आपने 10, 20, 30, 50 लोगों को सेंड कराना है। तो एड्रेस डालने में यदि आप खूब स्पीड से टाइप करते हो तो एड्रेस ढूंढ के या उनका नाम कहीं से देख के लिखने में 1 मिनट तो लगेगी, है ना। और इस प्रकार से 50 बंदों को भेजना है तो 50 मिनट लग गए, और ये 50 मिनट का काम हम 2 मिनट में कैसे सिमटाएं। देखिए सबसे पहले तो आपने वो रिसिपेंट लिस्ट देखनी है। इधर देखिए मैंने एक रिसिपेंट लिस्ट के लिए एक सैंपल रखा हुआ है, मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है। इसमें हमने सभी स्टूडेंट्स के घर पे इनविटेशन भेजना है कि मैं यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख दूँ, नेम लिख दूँ, फादर नेम लिख दूँ, है ना। तो बहुत है, मेरा काम चल जाएगा फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो ये फाइल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टूडेंट टेबल, और ये जो डेटा रखा हुआ है सीट 1 के अंदर रखा हुआ है। ये हमने देख लिया, सीधा वर्ड में चले गए और यहाँ पे हम चले जाएंगे डायरेक्ट मेलिंग के अंदर। मेलिंग के अंदर देखो यहाँ पे मिल रहा है सेलेक्ट रिसिपेंट, क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट, नहीं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यस हमारे पास है एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। किस नाम से सेव थी हमारे पास वो फाइल, स्टूडेंट टेबल से। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल, देखो ये रखी हुई है स्टूडेंट टेबल, इसको हमने ओपन करा लेना है। डेटा कहाँ पे है इसके अंदर, सीट 1 के अंदर ही है, ओके। जैसे हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन और चालू हो गए। इन ऑप्शन में से हम सीधा इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाएंगे। यहाँ से हमने क्या क्या फील्ड लेनी है, कहाँ पे लेनी है, देखो सारी फील्ड यहाँ पे आ चुकी है उस टेबल की। हमको भी पहले तो यहाँ पे तो लेना है नेम उसका, तो हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे और कर देंगे नेम पे क्लिक।
एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको चाहिए उसके रोल नंबर, तो रोल नंबर ले लिया। फिर से एंटर प्रेस कराएंगे, यहाँ पे चाहिए हमको फादर नेम, तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे फादर नेम। साथ में क्लास भी चाहिए, तो भाई क्लास भी ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्लास भी डाल देते हैं। और यहाँ पे हमको लिखना है डियर, नाम लिखना चाहें डियर स्टूडेंट्स और उसका नाम लिखना चाहें तो यहाँ भी यदि हम नाम इंसर्ट कराना चाहेंगे तो यहाँ भी हम नेम इंसर्ट करा लेते हैं। आप बताइए मेरे को कितना समय लगा? मेरे ख्याल से समझाने में भी 2 मिनट नहीं लगे होंगे और हमारे 50 से ज़्यादा की लिस्ट तैयार हो गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये चीज़ देखने के लिए देखो हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं व्यू के ऊपर ना, प्रीव्यू रिजल्ट, जैसे क्लिक कराते हैं वहाँ पे नाम आ गया इसका, पूरी क्लास, फादर नेम, रोल नंबर, सभी की लिस्ट हमने तैयार करनी है। लेटर प्रिंट आउट निकालने, सीधा सीधा हम जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे, हमने यहाँ पे करना है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी का हमने बनाना है, ओके करा देंगे। ये चंद सेकंड क्या, बस हो गया काम। ये लो, ये एक नई फाइल बना के दे देगा जिसके अंदर हमारे पास ये सारे स्टूडेंट का ये हो गया न्यूट्रिशन लेटर, दूसरे का देखो यहाँ से आम का हो गया, तीसरे का देखो 103 रोल नंबर मोहन, चौथे पे देखो, पाँचवें पे देखो, सभी एक बार में बन जाएंगे। और इसी तरीके से, इसी ट्रिक से आप मल्टीपल आईडी कार्ड या फिर बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, इस प्रकार का जो काम बल्क में करना होता है और जो बहुत समय खा जाता है, थकाऊ काम होता है, उसको आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इतना सीख लिया है तो एक काम और सीख लेते हैं। वो काम ये है कि जो काम हमने बार बार रिपीट करना होता है, ये तो मान लो हमने काम बल्क में करना है, कुछ ऐसा काम जो हमने बार बार रिपीट कराना होता है, तो उसको हम कैसे करें? उस फाइल को सेव करके भी नहीं रखना हमने, क्योंकि सेव करके रखेंगे तो फाइल अलग होगी, फिर इसको खोल के फिर कॉपी पेस्ट कराएंगे। तो उस तरीके के काम के लिए हम यूज़ करेंगे मैक्रोज का। बड़ा काम का फंक्शन है, रिकॉर्डेबल फंक्शन है। मैक्रोज आपको मिल जाएगा, देखो व्यू मेनू के अंदर है ना, लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको मैक्रो मिल रहा है। मैक्रो क्या काम करता है? ये हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करता है। हम जो भी काम करेंगे, हमने काम कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म किया, वो एक पूरा लूप ये रिकॉर्ड कर लेता है उसको। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ राम, और राम की मैंने मार्क्स डिटेल यहाँ पे बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम के या इंसर्ट के अंदर जाके हम सीधा टेबल इंसर्ट कराएंगे, और टेबल के अंदर हम यहाँ पे डाल सकते हैं सीरियल नंबर या फिर सब्जेक्ट, मार्क्स और टोटल। एक पे जो भी हमने सब्जेक्ट नंबर जिसके भी लिखने हैं बाद में लिखेंगे, टोटल भी, दूसरा नंबर भी, या सब्जेक्ट हम पहले लिख लें। यही काम फिर हमने शाम का बनाना है, एक हमने डिटेल, और ये काम हमारा वीकली होता है या मंथली होता है, हज़ारों स्टूडेंट का होता है। तो इस काम को हम बल्क में काम करना नहीं कहेंगे, इस काम को हम कहेंगे रिपीटेड वर्क, यानी कि जो काम बार बार करना पड़ता है, यही काम हमको बार बार करना पड़ता है। तो इसको बार बार ना करके हम इसको रिकॉर्ड करके रख लें। मैं यहाँ से हटा देता हूँ टेबल को, लेआउट में जाके मैं कर देता हूँ टेबल को डिलीट। हमारे पास कुछ नेम की लिस्ट है ना, लिस्ट ले लें या बाद में ले लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्या करना है, सेम तो हमारा कर्सर पोजीशन डिपेंड करता है कि हमने क्या लूप बनाना है। कि भी हमने लूप बनाना है कि हमारी कर्सर पोजीशन स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और एंड पोजीशन कहाँ पे आए वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेप देख ले, मैं स्टेप क्या करता हूँ। सीधा हम व्यू में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे, मैक्रो के अंदर कर देंगे रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ से मैक्रो नेम, जो भी आप मैक्रो नेम देना चाहें, कोई शॉर्ट की बनाना चाहते शॉर्ट की बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम शॉर्ट की क्रिएट कर लें, कुछ ऐसी शॉर्ट की जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ ना होती हो। कोई भी जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी ऐसे नहीं बनाएंगे, ये हम पहले यूज़ करते हैं जो यूज़ में ना हो, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ए या कंट्रोल 1 न्यूमेरिक की का, इस प्रकार की हम एक शॉर्ट की बना लें और असाइन कर देंगे तो शॉर्ट की बन जाएगी। ना बनाना चाहें मत बनाओ, क्लोज कर देंगे तो देखो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो कर्सर पोजीशन के ऊपर, इसके नीचे पूंछ के ऊपर एक पुराने टाइप का रिकॉर्ड सा लगा हुआ है, यानी कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो गया। अब हम जो भी स्टेप करेंगे वो ये रिकॉर्ड करता चला जाएगा। पहला स्टेप हमारा, हम यहाँ पे शुरू में है, हमने क्या करना है, नीचे आना ना एक स्टेप, तो पहले इसके एंड में जाएंगे, हम अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस कराएंगे, तो वो नाम कितना ही बड़ा हो उस लाइन के एंड में कर्सर पहुँचेगा। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ गए, यहाँ से सीधा हम इंसर्ट में गए और इंसर्ट के अंदर से हम जितनी भी बड़ी टेबल लेना चाहें वो टेबल आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमने क्या टाइप करना है,
हमने यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, इधर लिखना है हमने सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल, इधर हमने सीरियल नंबर 1, 2, 3 और टोटल। इधर जाएंगे, हमने सब्जेक्ट जो भी लिखना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। नंबर अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सभी के नंबर अलग अलग हैं। टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मूला लगाने के लिए कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लग जाएंगी, देख रहे हो। यहाँ पे करेंगे मैं इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट अबाउट और ब्रैकेट क्लोज और F9। मैं यहाँ पे F9 नहीं दबा सकता क्योंकि मेरा कीबोर्ड जो मैं F9 दबाऊंगा तो मेरा जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है ये मेरा पॉज हो जाता है, तो मैं यहाँ पे F9 का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। आप F9 दबाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग के रह जाएगा। मैं एस्केप दबाता हूँ, यहाँ से इससे बाहर निकलता हूँ। इसी प्रकार टोटल, हमने टोटल क्या लेना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टोटल के लिए 100 मार्क्स या जो भी हैं, ये तो सेम ही होते हैं, ये हम इकट्ठा डाल लेंगे और इधर भी हम टोटल कर देंगे। साथ में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग कर देंगे। बोल्ड कर दिया हमने, फर्स्ट रो को भी हमने बोल्ड कराना है तो फर्स्ट रो को भी हम वापस से आके सेलेक्ट कराएंगे, बोल्ड करा देंगे। कोई भी हमने और फॉर्मेटिंग देनी है, इसमें कलर डालना है तो कलर यूज़ कर सकते हैं। होम में जाके मैं इसको बोल्ड तो मैंने करा दिया, कलर भी हम इसका डाल लेते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग हो गई। अब लास्ट में आएंगे हम यहाँ पे नीचे, जहाँ भी हम पहुँचे हैं यहाँ से हम यूज़ करेंगे होम की। लेकिन यहाँ पे देखो एक हमारे पास बैक स्पेस था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कराता हूँ बैक। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम जहाँ भी हैं यहीं से हम होम की प्रेस करा देंगे HM। ये क्या हो सकता है कि हमारा कर्सर हो सकता है बीच में आए या यहाँ पे आए। होम की कराने से हम लाइन के शुरू में आ जाएंगे। हमने शुरू में स्टार्ट किया था, शुरू में आके हम स्टॉप कर रहे हैं लूप को, और यहीं पे हम मैक्रो को स्टॉप करा देंगे। मैक्रो के अंदर जाके कर देंगे स्टॉप मैक्रो। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को हटा देता हूँ, सेव भी नहीं कर रहा मैं इसको, है ना। तो हम लेआउट में से इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। अब हमारी पोजीशन ये थी, इस पोजीशन पे मैं आकर के यहाँ पे करता हूँ Ctrl 1 प्रेस, तो देखो लूप चल के हमारी कर्सर पोजीशन कहाँ पे आई, देखा आपने। अब हमको कर्सर को या माउस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा Ctrl 1 प्रेस करेंगे फिर से, तो हमारा फिर से लूप रन होगा। फिर करेंगे Ctrl 1, फिर से लूप रन होगा। और यहाँ पे हम कोई नया नाम भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एक और नाम MANOJ, मनोज, और इसके होम में जाके फिर से करूँगा Ctrl 1, तो देखो यहाँ पे फिर से लूप रन हो रहा है वो। अब जितना भी डेटा है उसमें हम मार्क्स डालेंगे और Ctrl A सेलेक्ट ऑल करके अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो जो फॉर्मूले हमने लगाए थे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। अब आप कहोगे ये काम तुम कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं यदि हम करंटली काम कर रहे हैं तो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कराता हूँ MS वर्ड को बिना सेव किए, और नई फाइल ले लेता हूँ Ctrl N, और अभी नहीं, हम अगले दिन, उससे अगले दिन, अगले महीने, अगले साल, जब तक उस सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हम काम कर रहे हैं, कभी भी इस मैक्रो को रन करा सकते हैं। यदि आप शॉर्ट की भूल गए हैं तो सीधा आप व्यू में जाएंगे और व्यू के अंदर मैक्रो के अंदर आपको मिलेगा व्यू मैक्रो, और जिस भी नाम से आपने उसको सेव किया था वो नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उस मैक्रो को आप सीधा रन कर सकते हैं। वो मैक्रो फिर से रन हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसने T हटा दिया, कर्सर पोजीशन यहाँ पे आ गई। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी नाम नहीं लिखा था, जो हमारी लूप पोजीशन थी वो गलत थी। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ और अब इसको देखो रन करते हैं हम। मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl 1, तो देखो अब नहीं हटा, क्योंकि लूप हमारा जहाँ से चला था उसी पोजीशन से चलना चाहिए और उसी पोजीशन पे रुकना चाहिए। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना सीखना चाहते थे, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना नहीं आता था, तो इतना कुछ सीखने के बाद आप परफेक्टली, मुझे उम्मीद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं। यदि आपने और भी बारीकी से और एक एक ऑप्शन को क्लियर कराना है कि किस ऑप्शन का क्या काम है, इस ऑप्शन का हम यूज़ क्यों करें, इस तरीके से सारा सीखना है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी सीरीज़ डाली हुई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वो लेसन 1 से सारे लेसन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर मैं कंप्लीट एक फुल वीडियो सभी लेसन्स का जल्द ही इस चैनल पे डालने वाला हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा होगा, कम से कम 3 घंटे का वीडियो हो सकता है वो। लेकिन उसके अंदर हम कोई ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ेंगे
जो आप यदि बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हैं वर्ड, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और यदि ओनली आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना था और अच्छे से काम करना चाहें ऑफिस में, तो आप ये वीडियो देख के मुझे उम्मीद है अच्छे से काम कर पाएंगे।